हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीएमएचएस स्टडी क्लासेस। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 11 कॉमर्स स्टैटिस्टिक चैप्टर 5 स्क्यूनेस ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन एक्सरसाइज 5, जिसमें सेक्शन डी सॉल्व कर रहे हैं। ऑलरेडी सेक्शन डी पे एक वीडियो अपलोड किया था, बट उसमें जो सम्स कवर नहीं किए थे वो सारे रिमेनिंग सम्स आप इस तरफ देख सकते हैं, मैंने लिखे हैं। ये सारे सम्स मैं इस वीडियो में आपको सॉल्व करवा रही हूँ। और सेक्शन डी के बाद सेक्शन ई एफ भी ऑलरेडी अपलोडेड है चैनल पे, आप प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं स्टैटिस्टिक की। और चैप्टर 6 भी स्टार्ट हो चुका है। तो यहाँ पर एक स्टूडेंट का डाउट भी था और ये कुछ क्वेश्चंस मैं इस पूरे वीडियो में सॉल्व करवा रही हूँ, तो प्लीज़ वीडियो को कहीं पे भी स्किप मत कीजिएगा। स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन 3, स्टेट द सर्कमस्टेंसेज इन विच कार्ल पियर्सन्स फार्मूला J इज इक्वल टू 3 इंटू एक्स बार माइनस मीडियन अपॉन S इज़ यूज टू फाइंड कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस। अब आपको पता है, हम जब कोएफिशिएंट फाइंड करते हैं तब बहुत टाइम पे हम ऐसे सिचुएशंस होती है जब स्टार्टिंग में मोड यूज़ करते हैं फार्मूला में, बट कौन से ऐसे सर्कमस्टेंसेज होते हैं जब मीडियन यूज़ करना पड़ता है। तो यहाँ पर कुछ इस तरह से मैंने आंसर जो है पॉइंट्स में यहाँ पर लिखा है, आप देख सकते हैं। और इसी तरह से इस आंसर को यहाँ पर आप प्रेजेंट कर सकते हैं। फर्स्ट रीज़न होता है व्हेन द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इज़ बाई मॉडल, यानी कि दो आपको उसमें दिखाई देती है। मोड जो होता है वो 2 टाइम्स रिपीट हुआ होता है। सेम जो हाईएस्ट मोड होता है वो 2 टाइम्स आ जाता है, इसलिए अनडिफाइंड मोड होता है। इसलिए हम मीडियन जो है वो यहाँ पर फॉर्मूला में उसे रिप्लेस कर देते हैं। फर्स्ट रीज़न वो होता है। सेकेंड है व्हेन द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इज़ ऑफ अनइक्वल क्लास लेंथ। क्लास लेंथ भी अनइक्वल होती है, तो मोड जो होता है वो उसमें भी अनडिफाइंड ही कहा जाता है। मोड उसमें क्लियरली हमें पता नहीं चलता, उसकी एग्जैक्ट वैल्यू फाइंड नहीं की जा सकती। और लास्ट थर्ड रीज़न है व्हेन द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मिक्स टाइप ऑफ डिस्क्रीट एंड कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। तो जो डेटा होता है वो मिक्स टाइप का होता है, यानी कि थोड़े आपने कुछ सम सॉल्व किए होंगे, उसमें स्टार्टिंग में डायरेक्टली आपको नंबर्स दिए होते हैं, उसके बाद क्लास लेंथ चालू होती है। तो ये जो मिक्स टाइप का डेटा होता है उसमें भी हम मीडियन यूज़ करते हैं, मोड को रिप्लेस कर देते हैं। तो ये कुछ रीज़न है जिसमें हम मीडियन को रिप्लेस कर देते हैं मोड के साथ। तो आपको ये 3 पॉइंट्स में इस तरह से समझाना है। कंप्लीट हो चुका है। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन 6, फाइंड द कोएफिशिएंट from the following data using an appropriate method and determine which population is more skewed among A and B। तो हम कोएफिशिएंट फाइंड करेंगे यहाँ पर भी, और ए और बी इनके लिए पॉपुलेशन ए पॉपुलेशन बी दोनों के लिए हमें डेटा गिवन है और उसी के बेसिस पे हम फाइंड करेंगे। डेटा आपको जो पॉपुलेशन ए के लिए दिया गया है वो है 4Q1 इज इक्वल टू 3Q2 एंड 2Q3, यानी कि मल्टीपल्स दिए गए हैं। जैसे कि Q1 है तो वो 4 टाइम्स मल्टीप्लाइड हुआ है, Q2 3 टाइम्स मल्टीप्लाइड दिखाया गया है यहाँ पर, और Q3 जो है वो 2 टाइम्स मल्टीप्लाइड दिखाया गया है और सबकी वैल्यू 144 दिखाई गई है। तो ये पॉपुलेशन ए के लिए कुछ कैलकुलेशंस है। तो प्लीज़ अब वीडियो को कहीं पे भी स्किप मत कीजिएगा, बिकॉज आपको समझ नहीं आएगा कि मैंने कौन से स्टेप्स किस तरह से यहाँ पर सॉल्व किए हैं। और आप अगर सिर्फ स्क्रीनशॉट ले रहे हैं तो इसका कोई मतलब नहीं रहेगा, आपको पता नहीं चलेगा कौन सा स्टेप है और कौन सी फॉर्मूला है। तो यहाँ पर समझ लें एक बार, 4Q1 3Q2 और 2Q3 इन तीनों की वैल्यू 144 दिखाई गई है। अब हमें यहाँ पर सभी को डिवाइड करना है, यानी कि इस तरफ आप देख सकते हैं इन तीनों की वैल्यू 144 दिखाई गई है। अब ये जो मल्टीपल्स हैं इन्हीं से इन वैल्यूज़ को डिवाइड करना है, यानी कि 144 को 4 से डिवाइड करेंगे तब Q1 की एक्चुअल वैल्यू मिलेगी, सिर्फ एक सिंगल Q1 की, जो यहाँ पर 4 टाइम्स मल्टीप्लाइड दिखाया गया है। उसके बाद Q2 की अगर ओरिजिनल वैल्यू हमें चाहिए, जो सिर्फ Q2 की वैल्यू है वो हमें 144 को 3 से डिवाइड करने पर मिलेगी, और Q3 जो है उसकी वैल्यू 2 से डिवाइड करने पर 144 को हमें एक्चुअल वैल्यू मिलेगी। तो इस तरफ आप देख सकते हैं ये सारी डिवाइडेशंस कर लिए। Q1 की एक्चुअल वैल्यू आई है 4 से डिवाइड करने पर 36, Q2 की आई है 48 और Q3 की आई है 72 जब 2 से डिवाइड किया लास्टली। तो ये सारी ओरिजिनल वैल्यूज़ है। अब इन्हीं वैल्यूज़ से हम यहाँ पर फाइंड करेंगे कोएफिशिएंट। तो कोएफिशिएंट की फॉर्मूला आप इस तरफ देख सकते हैं, Q3 प्लस Q1 माइनस 2Q2। यहाँ पर 2 इंटू Q2 दिखाया गया है, यानी कि 2 इंटू मीडियन। Q2 का मतलब होता है मीडियन। और जब हम इस फॉर्मूला में अप्लाई करते हैं तो आपने फॉर्मूला देखी होगी, 2M लिखा होता है, तो ये 2 मीडियन यानी कि 2Q2 लिखा है, इसलिए कंफ्यूज मत होइए, ये कुछ रॉन्ग नहीं है, इसमें करेक्ट है, आप अच्छे से समझ लीजिए। डिवाइड बाय Q3 माइनस Q1। अब सारी वैल्यूज़ पुट आउट कर दी है, कैलकुलेशंस कर लिए। 108 माइनस 96 अपॉन 36 आया है, डिवाइड करने पर 0.33 आ रहा है। ये पॉपुलेशन ए के लिए 0.33 इसका आंसर आ चुका है।
नेक्स्ट पॉपुलेशन बी। तो यहाँ पर ये जो कैलकुलेशंस आप देख रहे हैं ये पॉपुलेशन बी के लिए। अब मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। क्वेश्चन में हमें जो डेटा गिवन है वो है Q1 Q2 Q3 डायरेक्टली सभी की वैल्यूज़ दे दी गई है। तो अब इजी होगा, डायरेक्टली आपको फॉर्मूला में पुट आउट करना है सभी को और लास्ट में इसका आंसर आ रहा है 0.39। तो इस तरह से आप कंपेयर कर सकते हैं, दोनों के आंसर्स हमें मिल चुके हैं, फर्स्ट का 0.33 और इसका 0.39। तो क्वेश्चन 6 यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन 8 यहाँ पर रीड कर लेती हूँ। इफ़ द कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन इज़ 25%, आपको पता होगा कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशंस हमेशा परसेंटेज में ही आता है इसका आंसर। तो ये भी हमें यहाँ पर मिल चुका है। एक्स बार है 32, मोड है 32.2 और हमें फाइंड करना है इसका कोएफिशिएंट। तो सबसे पहले कोएफिशिएंट फाइंड करने के लिए इस तरह की वैल्यूज़ में से हमें एस की वैल्यू चाहिए, यानी कि यहाँ पर स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यूज़ हमें चाहिए। जो एक्स बार है और मोड है उसकी ऑलरेडी मिल चुकी है, अब हमें सिर्फ चाहिए स्टैंडर्ड डेविएशन की, इसीलिए हमें कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन यहाँ पर दिया गया है। अब इसकी जो पूरी फॉर्मूला रखेंगे तब हमें एस की वैल्यू मिल सकती है। वेरिएशन इज इक्वल टू एस अपॉन एक्स बार इंटू 100 होता है। तो एस यानी कि हमें जो फाइंड करना है उसके लिए वेरिएशंस हमें 25% यानी कि 25 दिया गया है। एक्स बार है 32 इंटू 100 करेंगे तो हमें एस की जो वैल्यू है वो मिल जाएगी। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है और डिवाइड बाय 100 करना है, तब एस की वैल्यू आ रही है, यानी कि स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू यहाँ पर 8 आ चुकी है। अब हम नेक्स्ट स्टेप करते हैं, डायरेक्टली कोएफिशिएंट फाइंड करते हैं। इसका कोएफिशिएंट फाइंड करने के लिए एक्स बार माइनस मोड अपॉन एस स्टैंडर्ड डेविएशन की फॉर्मूला अप्लाई होगी। जब हमें एक्स बार और मोड दोनों दिए गए होते हैं तो सिर्फ स्टैंडर्ड डेविएशन चाहिए था, जो अभी हमने फाइंड कर लिया। अब सारी वैल्यूज़ पुट आउट कर दी, माइनस 0.2 अपॉन 8 किया तो आंसर 0.025 नेगेटिव आ रहा है, माइनस की साइन है, नेगेटिवली स्क्यूड है पूरा डेटा। इस तरह से आप इसको यहाँ पर कंक्लूड कर सकते हैं। ये भी क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है। कोई डाउट्स रह रहे हो, अभी तक नहीं समझ आ रहा है तो प्लीज़ कमेंट करके बताइए, मैं आपका डाउट्स क्लियर करूँगी, आपके सारे डाउट्स समझाऊँगी, क्लियरली पूरा सॉल्व कर दूँगी। बट अभी तक आपने अगर अच्छे से नहीं देखा है वीडियो तो वापस से जाकर पूरा वीडियो कंटिन्यूअस देखिए, बिकॉज नहीं समझ आएंगे, ये शॉर्ट सम्स हैं और इसी में आपके ज़्यादा मार्क्स चले जाते हैं, डिडक्ट हो जाते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, Carl Pearson's skewness for a frequency distribution is 8 and coefficient of skewness is 2/3. If the mean is 64, find its median and coefficient of variation. अगर यहाँ पर मीन 64 है तो हमें मीडियन फाइंड करना है और कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन फाइंड करना है। कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन मैंने अभी अभी आपको एक सम सॉल्व कराया, लास्ट सम हमने जो सॉल्व किया उसी में यही सारा था। इसी तरह से हम नेक्स्ट ये सम सॉल्व कर लेते हैं और बाकी के सारे सम्स अगर आप चाहते हैं देखना सेक्शन डी के तो ऑलरेडी चैनल पे अपलोडेड है, डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट की लिंक आपको मिल जाएगी, उसमें लाइन वाइज एक सीक्वेंस में सारे वीडियोज़ आप देख सकते हैं। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन 11। तो सबसे पहले स्क्यूनेस की आपको वैल्यू 8 दे दी गई है और इस फॉर्मूला से हम मीडियन फाइंड कर लेते हैं। मीडियन फाइंड करने को कहा गया, मीन दिया गया था क्वेश्चन में 64 और मीडियन फाइंड करने को बोला गया था। तो पहले स्क्यूनेस की वैल्यू हमें दी गई है 8। अब इसके लिए मीडियन की जो यहाँ पर फॉर्मूला है वो हम लिख देते हैं 3 इंटू एक्स बार माइनस एम मीडियन। सारी वैल्यूज़ यहाँ पर पुट आउट करते हैं तो 64 इंटू 3 192 आ रहा है और ये जो 3 है इस तरफ मल्टीप्लाई में आ चुका है, 3m हो चुका है। 3m इज इक्वल टू 192 माइनस 8। अब 192 माइनस 8 होता है 184 और हमें सिर्फ एक ही मीडियन की फॉर्मूला एक ही मीडियन की वैल्यू चाहिए। यहाँ पर 3m लिखा गया है तो इस 3 को यहाँ पर जो मल्टीप्लाई में है वो डिवाइड में आ जाएगा 3, तब हमें एक जो मीडियन है उसकी वैल्यू मिल जाएगी, यानी कि सिर्फ मीडियन की वैल्यू मिल जाएगी 61.33। ये हमने फाइंड कर लिया मीडियन, स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू। तो इस तरफ हमें जे यानी कि कोएफिशिएंट की वैल्यू गिवन थी 2/3 इज इक्वल टू स्क्यूनेस अपॉन एस। अब बाकी सब चीज़ है, सिर्फ स्टैंडर्ड डेविएशन नहीं है। यहाँ पर स्क्यूनेस की जो वैल्यू थी 2/3 वो भी है, अभी अभी जो हमें पता चला कोएफिशिएंट वो 8 था, डिवाइड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन जिसकी वैल्यू नहीं है हमारे पास। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है, ये हो गया 2s इस तरफ और 3 इंटू 8 इज इक्वल टू 24, यानी कि सिंगल अगर s की वैल्यू चाहिए तो ये 2 जो इस तरफ मल्टीप्लिकेशन में है वो डिवाइड में आ जाएगा 24 के, तो डिवाइडेशंस करने पर 12 आंसर आता है। 24/2 इज इक्वल टू 12, तो स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू हमें मिल चुकी है 12। अब लास्ट स्टेप वेरिएशन फाइंड करना है।
वेरिएशन फाइंड करने के लिए एस अपॉन एक्स बार इंटू 100 करना है। अब सारी वैल्यूज़ आ चुकी है। 12/64 करेंगे इंटू 100। 18.75% वेरिएशंस की वैल्यू हमेशा परसेंटेज में लिखी जाती है, तो इस तरफ आप देख सकते हैं 18.75 इसका आंसर हमें मिल चुका है। नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 13। जो आपका डाउट है, क्वेश्चन 13 स्टार्ट करते हैं। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन हैज़ 4x बार इज इक्वल टू 6 मोड इज इक्वल टू 144 एंड स्टैंडर्ड डेविएशन 64। अब Q3 प्लस Q1 यहाँ पर 6 इंटू Q3 माइनस Q1 इज इक्वल टू 60। फाइंड द कोएफिशिएंट यूजिंग कार्ल पियर्सन्स एंड बोलीज मेथड। अब यहाँ पर कोएफिशिएंट फाइंड करना है और ये सारा डेटा हमें उसी तरह से गिवन है। सबसे पहले जो डेटा आपको इस तरह से मल्टीपल्स में दिया होता है, आपको उसे सिंगल वैल्यूज़ उसकी फाइंड कर लेनी है। जैसे 4 इंटू एक्स बार 6 मोड दिया गया है, तो इन सभी को डिवाइड कर लेते हैं तो ईजी हो जाता है, पूरा का पूरा हमारा सम जो है वो ईजी हो जाता है। तो ये सारी कन्फ्यूजन्स निकल जाती है। अब देखिए ये सारा डेटा आपको गिवन है, तो एक्स बार की वैल्यू फाइंड करनी है तो 4 से डिवाइड कर लेना है। 36 इसका आंसर आ रहा है। मोड की वैल्यू फाइंड करनी है तो 6 से डिवाइड कर लेना है, बिकॉज 6 मोड दिया गया है। आंसर हमारा आ रहा है 24। अब स्टैंडर्ड डेविएशन जो एस है वो हमें 64 क्वेश्चन में ही गिवन है। 36 एक्स बार आ रहा है, मोड 24 और स्टैंडर्ड डेविएशन 64 आंसर आया है। अब डायरेक्टली हम इस तरफ वैल्यूज़ को पुट आउट कर देंगे कोएफिशिएंट फाइंड करने के लिए। 36 माइनस 24/64 आंसर आ रहा है 0.19। अब ये जो वैल्यूज़ हमें गिवन थी इसे हमें यहाँ पर सॉल्व करना है। इस तरफ आप देख सकते हैं Q3 प्लस Q1 इज इक्वल टू 6 इंटू Q3 माइनस Q1 इज इक्वल टू 60 दिया गया था। अब दोनों को अलग अलग कर दीजिए कि इसकी भी वैल्यू 60 है और इसकी भी वैल्यू 60 है। ये तो हमें डायरेक्टली 60 दिया गया है, बट यहाँ पर मल्टीप्लाई बाय 6 है, तो पहले इसे डिवाइड कर लेना है। जो ऐसे मल्टीपल्स में दिए गए होते हैं तो अगेन इसे 6 से डिवाइड करेंगे तो इसकी वैल्यू सिर्फ 10 आई है और इसकी 60 आई है। इस तरह से हमें मिल चुका है। और लास्ट में हम यहाँ पर फाइंड करेंगे मीडियन की वैल्यू। तो हम मीडियन की वैल्यू फाइंड करने के लिए जो फॉर्मूला होती है मोड इज इक्वल टू 3m माइनस 2x बार, इसी को अप्लाई करेंगे। बिकॉज मोड है और x बार है तो मीडियन इजीली मिल जाएगा। सारी वैल्यूज़ पुट आउट कर देनी है। मोड 24 है, 3m माइनस 2 इंटू एक्स बार यानी कि 36 करेंगे तो यहाँ पर 96/3 इज इक्वल टू 32 इसका आंसर आ रहा है मीडियन का। उसके बाद फाइंड करेंगे अब लास्ट में कोएफिशिएंट एक्चुअल वैल्यू उसकी यहाँ पर फाइंड करेंगे। j इज इक्वल टू Q3 प्लस Q1 माइनस 2m अपॉन Q3 माइनस Q1। अब सब वैल्यूज़ आपके पास है। Q3 प्लस Q1 60 था, माइनस 2 इंटू m मीडियन की अभी अभी फाइंड की 32 डिवाइड बाय 10 करेंगे। Q3 माइनस Q1 जो हमने 6 था उसे डिवाइड करके फाइंड किया था, तो ये मिल चुका है 10। अब माइनस कर लेना है। सब्ट्रैक्शंस करने पर -4 आ रहा है आंसर, डिवाइड बाय 10 -0.4 आंसर आया है। तो आई होप आपको ये पूरा सम अच्छे से समझ आ गया होगा। सारे क्वेरीज सारे डाउट्स आपके क्लियर हो गए होंगे। आपने जो कमेंट किया था, अगर वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अपने फ्रेंड्स के साथ इसे शेयर कर दीजिए। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।